जब भी बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो करते क्या है, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ही यानी कोई प्लान तैयार नहीं करते हैं। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी एक सही दिशा में चले हुए बस वो चलते चले जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो पहले उसका सिलेबस समझो, एग्जाम को समझो। आखिर इस एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और हमें पढ़ना कैसे है। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के आधार पर तैयारी कीजिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अन्यथा एग्जाम देते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, सफलता हाथ नहीं आने वाली। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले प्लानिंग कैसे करेंगे हम। यानी किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एग्जाम को हमें मान लो तैयारी करनी है एग्जाम के लिए, तो हम किस तरीके से पहले प्लान तैयार कर लें, उस प्लान के अनुसार हम मेहनत करें और उस प्लान के आधार पर ही हम आगे बढ़ते रहें और एक दिन सफलता हासिल कर लें। तो आइए हम समझेंगे वो प्लान, है ना। अधिकांशतः हमने देखा है जो टेट वगैरह के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, और स्टूडेंट्स नहीं, वो टीचर होते हैं। अधिकांशतः लगभग हमने देखा है प्राइवेट कॉलेजेस में वो पढ़ा रहे होते हैं, है ना। इधर बीएड कर लिया उन्होंने, उसके बाद मतलब जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है, उनको जॉब नहीं मिलती है, तब तक वो कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालय में या कोचिंग वगैरह चला रहे होते हैं। यानी ऐसे हमने टीचरों को महसूस किया है, देखा भी है ना। तो ऐसे टीचर्स जो पिछली 2, 3, 4 साल से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो थोड़ी सी हमारी एक इस पॉइंट को आप बात को मानेंगे, शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, है ना। कारण क्या होता है, अधिकांश हमने देखा है हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इनमें भ्रमित रहते हैं लोग। टीचर जो है मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम संस्कृत को मतलब लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा या इंग्लिश को ले लें तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको मतलब इंग्लिश जो है वो अच्छे से नहीं आती है। रीज़न क्या होता है, उसका एक कारण भी होता है। जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमने ये देखा है 10th में इंग्लिश हमें पढ़ने को मिलती है ना। जो साइंस वर्ग के बच्चे होते हैं, साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं, उन्हें 10th में इंग्लिश पढ़ेंगे। इसके बाद 12th जब वो करते हैं तब वहाँ भी उन्हें इंग्लिश पढ़ने को मिलती है। इसके बाद जब वो बीएससी वगैरह करते हैं, है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है उनसे बिल्कुल ही छूट जाती है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जूलॉजी, बॉटनी वगैरह ही होता है। फिलहाल इंग्लिश यहाँ पर नहीं होती है। मान लो 3 साल में उन्होंने, 3 वर्ष में उन्होंने क्या किया, बीएससी को कंप्लीट कर लिया, है ना। अब 3 साल तक इंग्लिश तो बिल्कुल पढ़ी नहीं। इसके बाद उन्होंने बीएड या बीटीसी किया। बीएड बीटीसी में, डीएलएड में भी 2nd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ने को मिलती है। यानी केवल 2 साल की बीटीसी होगी आपकी, उसमें 2 साल में केवल आप 2 बार ही पढ़ोगे इंग्लिश के लिए। अब समझो, क्या आपने 3 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ी, क्या इन 2 सेमेस्टर में पढ़ करके आप बेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और यहाँ भी दिक्कत आती है बच्चों को, यानी जब यहाँ पर हम क्लियर करते हैं तो यहाँ भी दिक्कत आती है कि हमें बीटीसी बीएड में भी इंग्लिश को पढ़ना कठिन लगता है। कारण क्या है, पिछले 3 वर्ष से हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है। एक रीज़न ये होता है ना। इसी तरीके से बीएड में, यहाँ भी इंग्लिश जब उन्हें पढ़ने के लिए मौका मिलता है तो पिछले 3 साल से पढ़ा नहीं है, तो यहाँ डाउट रहता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बड़ी मुश्किल से एग्जाम पास कर पाते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अंग्रेजी पहले से ही अच्छी है, उनकी बात नहीं, केवल उन बच्चों की बात है यहाँ पर जो इंग्लिश 3 साल से रेगुलर छोड़े हुए हैं और इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, है ना। तो ये रीजन रहता है। कारण का यही बच्चे क्या करते हैं, टेट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। यही तो विद्यार्थी होते हैं जो टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और यही एग्जाम देने जाते हैं। अब डाउट ये रहता है कि यहाँ तो हमने अपना जैसे तैसे काम चला लिया था मेहनत करके, यानी इसको हमने पास कर लिया, लेकिन क्या टेट में ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। केवल तुमने पास ही कर लिया तब भी कोई मायना नहीं रखता, कि सुपर टेट में फिर एग्जाम देना होगा, उसमें रह जाओगे, है ना। तो रीज़न ये है, हमें यहाँ ये समझना है कि आखिर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो ऐसा प्लान क्या करें, क्या तैयारी पहले से हम बना लें, कि ऐसा प्लान बना लें जो कि हम टोटल मतलब इंग्लिश अच्छे से समझ में भी आए और हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि टेट में जो 30 नंबर की इंग्लिश आती है इसको हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ, है ना। टेट के बाद सुपर टेट में भी 10 नंबर की इंग्लिश यहाँ से आनी है, इसको भी, यदि मान लो तुमने टेट में ऑप्शनल भी होता है, यहाँ पर अगर संस्कृत ले लेते हो, मान लो इंग्लिश नहीं ली, कोई बात नहीं, लेकिन सुपर टेट में भी देना है एग्जाम। सुपर टेट में 10 नंबर की अंग्रेजी आएगी तब भी तुम्हें पढ़ना है, और सुपर टेट में 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात, 1 नंबर बहुत होता है मेरिट के लिए,
है ना। तो इस चीज़ को तुम अच्छे से महसूस करते हो। तो हम आज इस वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से हमारी इंग्लिश अच्छी न होने के बावजूद भी हम अच्छा बेस्ट करेंगे, किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे और इंग्लिश को बेस्ट करेंगे, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स ये बात भी सोच रहे होंगे मतलब हमें इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, कितनी भी कोशिश करें, है ना, और जब समझ में नहीं आती तो पढ़ना बेकार होता है। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं सोचना चाहिए। यदि इंग्लिश अच्छे समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब ये है मतलब उसे पढ़ोगे ही नहीं। यदि ऐसा करते हो तो बहुत दिक्कत आएगी आपके लिए, है ना। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर जो इंग्लिश पढ़ने का तरीका है बच्चों का वो कहीं ना कहीं गलत है। गलत तरीके से चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं समझ में नहीं आता। तो कारण क्या होता है, नहीं पढ़ना, जो एक सिस्टमेटिकल तरीके से जो समझना है चीज़ों को, उन चीज़ों को क्लियर कर लेना कि हमें इंग्लिश पढ़नी कैसे है, कैसे प्लान सेट करना है, किस तरीके से। इंग्लिश नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी सिखाएंगे। डाउट निकाल दो मन से कि अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आएगी। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से सरल, इतना सरल जहां आपने शायद ही कहीं देखा होगा, बिल्कुल अपनी भाषा में, है ना, हिंदी की तरीके से आपको बिल्कुल अंग्रेजी पता नहीं चलेगी कब आपने अंग्रेजी सीख ली, है ना। ऑफलाइन के स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो तो कमेंट करके बताना कि हमने जैसी भी अंग्रेजी तुम्हारी यानी तैयारी कराई थी या जैसे भी विद्यार्थी आए थे, क्या उनमें तुम्हें ये फील हुआ अंग्रेजी पढ़ रहे हो हिंदी? नहीं हुआ। रीज़न क्या था? पढ़ाने का एक तरीका और पढ़ने का भी तरीका। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने का तरीका ठीक नहीं होता है, तो वो तरीका भी हम क्लियर कराएंगे, कैसे मतलब हम उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, है ना। मान लो हमने इंग्लिश की तैयारी की, है ना, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उसमें करना क्या है भाई, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यानी आगे की जो वीडियो आती रहे तो रेगुलर तरीके से समझ पाओ, है ना। और यदि लगता है कि आवश्यकता नहीं है सब्सक्राइब तो मत करो, आवश्यकता मतलब नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है पढ़ना है। यहाँ से हमें अंग्रेजी को बिल्कुल हिंदी बना करके, है ना, तुम्हें ये लगेगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, एज अ हिंदी, बिल्कुल हिंदी की तरह हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल भी 1% डाउट नहीं रहना है ना। एक बात सोचो, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि इंग्लिश से समझ में ही नहीं आती, पढ़ें क्या है। जब कुछ पढ़ा हमने, बहुत कोशिश की, कुछ बल्ले नहीं पढ़ा, छोड़ दिया। एक बात सोचो, जिस दिन LKG में एडमिशन हुआ था तुम्हारा, क्या तुम्हें आता था लिखना? नहीं आता था ना, बिल्कुल नहीं आता। पेन पकड़ना नहीं आता था, तुम्हें ये पता नहीं था कि पेन को हम ऐसे पकड़ेंगे या फिर इस तरीके से पकड़ेंगे। सोचो आ गया, धीमे धीमे पकड़ना सीख गए, फिर लिखना ABCD या अ क ख ग इस तरीके से बनाना सीखे और धीमे धीमे उन चीज़ों को लिखना सीख गए। बोल करके हिंदी लिखने आ गई, बोलकर इंग्लिश लिखनी आ जाती, इंग्लिश नहीं आई तो हिंदी लिखना बोलकर सीख गए। यानी स्टार्ट में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों को जब वो पेन पकड़ना सीखता है, और एक दिन वही विद्यार्थी इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उससे बोलो सोहन, तुरंत लिख देता है सोहन, मोहन मोहन, यानी एकदम मुंह से शब्द निकला और उसने पेन से लिख दिया। ये मतलब जो एक्सपर्ट हुआ है, क्या वो एकदम जन्म से ही ऐसा था? नहीं था ना। इसका मतलब ये है उसने रेगुलर प्रयास किया, मेहनत की, सीखने की कोशिश की, और कोशिश की तो उसने बेस्ट कर लिया। तुम भी कर सकते हो, है ना। चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि मेहनत करते हो तो सफलता निश्चित मिलेगी और बेस्ट करोगे यदि ईमानदारी और लगन के साथ यदि कोशिश कर रहे हो तो, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं इंग्लिश क्या है, इसे पढ़ना कैसे। टेट में जो इंग्लिश आती है, हमने इस चीज़ को महसूस किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने भी टेट क्वालिफाई किया था। इससे पहले बहुत से टीचर्स हमारे साथ जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स थे, बोलते सर टेट क्लियर नहीं हो रहा है। कई बार मतलब कोशिश की उन्होंने, पिछली समझो हमारे साथ ऐसे ऐसे मतलब लोगों ने मतलब काम किया मिल करके। स्कूल में हम पढ़ाते थे, कॉलेज में, तो उन्होंने मतलब बताया कि मतलब पिछली 4-4 साल से हम रेगुलर मेहनत करने के बावजूद भी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या था? उनका तरीका जो था पढ़ने का गलत था, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने क्वालिफाई किया और किस तरीके से चीज़ों को महसूस किया। हिंदी को हमने कभी पार्टिकुलर नहीं समझा, है ना, कभी स्पेशल तरीके से नहीं पढ़ा हिंदी को, इंग्लिश से रिलेट करके हमने हिंदी को पढ़ा और हिंदी में बेस्ट नंबर रहे। संस्कृत हमने नहीं ली थी, इंग्लिश का टॉपिक हमारा रहा था, तो इंग्लिश और हिंदी यानी इंग्लिश से हमने रिलेट की हिंदी को। हिंदी और इंग्लिश एक ही तरीके से बिल्कुल पढ़ा। लगभग 70% इंग्लिश और हिंदी का जो टॉपिक मिलता है वो लगभग 70% एक ही रहता है, इंग्लिश और हिंदी। मतलब कुछ 70% चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी में भी मिलेंगी और इंग्लिश में भी मिलेंगी। तो इंग्लिश तो हम पढ़ाते ही थे, इंग्लिश से हमने क्या किया, वो हिंदी में क्लियर कर ली, और कुछ चीज़ें 30% बची वो स्पेशल तरीके थोड़ा पढ़ लिया, बेस्ट हो गया। इसी तरीके से हम तैयारी यहाँ पर कराएंगे आपके लिए। इंग्लिश से समझ में नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और हिंदी से इंग्लिश से रिलेट करके हिंदी को भी क्लियर कर लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं भाई। इंग्लिश, जब भी सिलेबस इंग्लिश का देखोगे तुम, टेट का सिलेबस है ना, तो इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट टॉपिक यानी एक तो अनसीन पैसेज आएगा,
ठीक है, यानी कहीं से भी एक स्टेंजा दे दिया जाता है और इस स्टेंजा के नीचे 1 या 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं जो इसमें से यानी पढ़ करके उसके अनुसार यानी उसे टिक करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस उसमें पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव दिए होते हैं। यानी टोटल यदि हम सिलेबस टेट का देखें तो कह सकते हैं कि जो 10th की कोई भी किताब, जनरल इंग्लिश की, ग्रामर की कोई भी क्लास 10th की आप किताब उठा लो और टेट का सिलेबस उठा लो, मैच कर लो, सेम टू सेम एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक भी टॉपिक बाहर से है ही नहीं, सारी चीजें 10th की हैं, सारी चीजें 12th की हैं। फिर पढ़ना क्या है भाई, इसी चीज को एक बार पढ़ लो, कोशिश कर लो एक बार, है ना। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, हम सिखाएंगे, गारंटी इस बात की। आप खुद ये बात कह करके जाओगे, चैनल पर कमेंट करके जाओगे, सर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, आपके यहाँ से पढ़े और हमने चीजें क्लियर कर ली, है ना। तो ये हमारा सिलेबस स्टडी प्लान जो है हम करेंगे क्या, यानी सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, है ना। और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद एक एक टॉपिक करके पहले सेंटेंस समझेंगे। अब सेंटेंस जैसे मान लो दिया हुआ है ना, इसको वाक्य कहा जाता है। अब इसको करना क्या है, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी बाइलिंगुअल तरीके से हम पढ़ाएंगे चीज़ों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। सेंटेंस मान लो ये 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है इधर भाव के आधार पर, है ना, या सेंस के आधार पर दिया जाता है। दूसरा एक संरचना के आधार पर भी इसका डिवाइडेशन किया जाता है। इसमें सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होता है। इधर 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है ना। होता क्या, यानी बहुत से टीचर्स यानी डायरेक्ट एकदम आए, नाउन पढ़ाया और नाउन पढ़ाने के बाद नाउन बता देता हूँ, यानी इस तरीके से नहीं, कुछ यूनिक करके दिखाएंगे। अगली वीडियो आपको मिलेगी। और बेस्ट तरीके से सबसे पहले अल्फाबेट क्या है, यानी कितने उसमें वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन सारे टॉपिक पर क्लियर करने के बाद फिर नाउन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और नाउन के बाद फिर एक बाई एक यानी एक एक करके बाई वन बाई हम क्लियर कर लेंगे चीज़ों को, और सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलेगा और हमारी इंग्लिश एकदम प्रॉपर हो चुकेगी। अंदर से मेरे लिए फील होगा कि आई कैन डू इट।